जब बरसात आती है ना तो सबसे पहले पानी कहाँ भरता है? जो ताले नहीं बजा रहे हैं चुपचाप बैठे वहां कहा हो गया गड्ढा। और समस्या कहाँ रुकेगी आकर के? जो ताले बजा रहे हैं जयकारा बोल रहे हैं और वो देव के बताए चल रहे हैं वो क्या है? वहां नहीं रुकेगा बरसात और समस्या बीमारी कहाँ रुकेगी? गड्ढे में। फिर समस्या आप कहेंगे हल नहीं हो रही है, आखिर क्या करोगे जब जीवन का? हाँ किस क्या करोगे? अरे जिसके लिए दिया है ईश्वर ने आप उसके काम नहीं कर रहे हैं। तो कारण यही तो है हावी बीमारी कोर्ट कचहरी। अगर आपको गुरुदेव मिल जाए बात करने के लिए तो एक एक 5-5 घंटा लगा देगा और बात करते करते अगर एक आध रह हो गए तो जीना से लौट कर फिर आ गया। एक बात और रहेगी कहने के लिए, बात समस्या रखने के लिए एक एक बात ढूंढ के गुरु के पास आते हैं और ताली बजाने का और वैसे सत्संगी कह दो तो अपनी चला रहे तो क्या होगा? आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। अरे भाई किसी से कुछ लेना है तो उसके हिसाब से चलना है और किसी से तुम लेना चाहते हो और अपने चलाते हो, अपने मानोगे अपने चलाओगे इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। गुरुदेव तुम्हें जगाना चाहते जाग जाओ, हर बार में जगाते हैं। और जब जगारे वो नंबर आवेगा मैं तो काऊ नहीं तो हाथ उठा दो तो काऊ नहीं तो काऊ ने ताली थोड़ी पटपटा दे कोई चुपचाप बैठो। अरे कहा ताली बजाओ बस हाथ थक जाएंगे, क्या करोगे? हाथ तक तो कई काम आगे रोटी से करेंगे और लड़ाई को नंबर आ गया तो डंडा उठाने के लिए क्या काम है आपके? क्यों? और जिसने ईश्वर ने तुम्हारी रात और दिन तुम्हारी देख रेख करता है उसके काम नहीं आएंगे, वह ताली नहीं बजाओगे। और लड़ाई को नंबर आ जाए तो 4 काफी हो। और जहाँ लड़ाई को नंबर आ जाए वहां मौन हो जाएगा, मौन हो जाएगा। क्यों? कि रार से हार गया। इस सीख ले लो गुरुदेव से, जहाँ लड़ाई को नंबर आ जाए तो चुप हो जाओ। कोई भले तुम्हारी साथी कह रहा हो झूठी बदल लो, अरे बदल लो, तुम्हारा सत्य तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे सत्य को कोई नहीं बता सकता। अरे तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा मान बढ़ जाएगा, तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारा आदर होगा और तुम्हारा हर जगह वर्चस्व बना रहेगा। क्योंकि हमारे भारत में ही और हिंदुत्व में ही मैन बना करके हमारी देवियों का सम्मान किया जाता है। और हमारा एक भारत ऐसा देश है, हमारा एक सनातन ऐसा देश है जो हमारी देवियों को आजाद रखा जाता है। और धर्मों में चले जाओ और किसी देश में चले जाओ, देवियों को क्या समझाता है? कहते हैं कचरा दान है की आजादी, ना घूमने की आजादी। और जब भी उनकी इच्छा आती है तो हटा देते हैं और जब भी इच्छा आती है तो बुला देते हैं। और हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में देवियां हमारी पवित्रता लिस्ट में आती हैं। हमारे देवियों का उच्च शिखर तक नाम गया है। हमारे देवियों को भारत में और सनातन में सम्मान दिए जाते हैं, हमारे लगातार सम्मान मिलते हैं। और हम कहते हैं बार बार, गुरुदेव कहते हैं सत्संग में भी कि कोई भी देवता और किसी सनातन और परिवार में, यदि किसी परिवार में देवी का यदि निरादर हो रहा है वो परिवार कभी संपन्न नहीं रहेगा। क्योंकि देवी लक्ष्मी रूप, भगवान विष्णु कहते हैं क्योंकि लक्ष्मी वहीं पर जाते हैं जहां पर नारी का, देवी का, लक्ष्मी का सम्मान होता है। और जहां देवी का, देखो हम तुम्हारी ताली से अब संतुष्ट ना है, बात भी ठीक ना है। अगर क्योंकि अभी ताली से हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि देखो हम बताएंगे खाना बनाओ तो मन से बनाओ, और अगर भान चढ़ा के गुस्सा बनाओ तो बिल्कुल मत बनाओ, खाने में कोई स्वाद ना आए। आप खाना भी बेकार करोगे और गुस्सा बनाने कोई फायदा नहीं।
तो हमारा कहने का मतलब ये है कि दिखाना बिल्कुल मत करो। अगर आपका भाव है सनातन के व्रत पाने जाने का, यदि आपका भाव है देश के प्रति समर्पित होने का, यदि हमारा भाव है घट बादशाह के दरबार में ताली बजाने का, तब बजाओ, तब मन से बजाओ, और ना बजाओ तो बिल्कुल शांत बैठे रहो। लेकिन न बैठे रहोगे, इसीलिए जो भी करना मन से और भाव से करो प्यारे। ये जीवन ये सफर है, ये किसी की अमानत नहीं है। गुरुदेव तुम्हें बताना चाहते हैं, पहले पूर्वज हमारे सभी छोड़ करके और दुनिया साफ बनाते बनाते चले गए। ऐसी संसार सपने की माया है, छोटा सा संसार है, कुछ नहीं बचेगा। जो तुम सत्संग दान सेवा और जितना दान और सत्संग में समर्पित रहोगे, ये तुम्हारी पूंजी 7 जन्म तक डांस रहेगी, 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेगी, और साथ रह करके हर जगह सुरक्षा कवच बन करके तुम्हारा कल्याण करेगी। और देखो मैंने कहा है ना, हमारी देवियों का अपमान करने वाला कभी सुनी नहीं। पार्वती का अपमान करने के लिए भस्मासुर ने तैयारी की। भगवान विष्णु ने आकर के रूप धारण करके और उसको अपमान करके उसका वेद बना दिया, जीवन समाप्त कर दिया, और नारी का सम्मान बचा करके और उनका कल्याण कर दिया। जब रावण ने सीता को हरण करके और बेईमान ले गए चुरा करके नारी का अपमान किया, रावण ने नारी का अपमान किया, और नारी के अपमान की वजह से भगवान विष्णु ने राम रूप में आकर के अवतार लेकर के उस रावण का सर्वनाश कर दिया। और देवी का, कायका और सनातन का, साधु संतों का आराधना करने वाले के लिए भगवान विष्णु कहते हैं कि धरती पर रहने के लिए जगह नहीं है, और हमेशा वो कहीं नहीं रह सकता। इसलिए हमेशा देवी का सम्मान करो। अब देवी से ज्यादा हम बुराइयां देख लेते हैं, और देवी से ज्यादा अच्छाइयां और कहाँ मिल सकती हैं प्यारी। इनका जज्बा तो देखिए, इनका हृदय देखिए। एक गौ माता, एक जननी माता, एक धरती माता। धरती माता है, ऐसे जननी माता है, और ऐसे गौ माता है। गंगा पर जाते हो, स्नान करते हो, चाहे कपड़ा धुल दो, चाहे कुल्ला कर दो, चाहे महल छुटाओ, और सब तुम्हारा बर्दाश्त करके और फिर भी तुम्हारा लिए आशीर्वाद दे देती है, क्योंकि वो माँ है। माँ कभी अपने संतान के लिए कभी कुछ बुरा नहीं देखती। संतान उन्हें निकाल देते हैं और उनका किया हुआ पर पानी फेर देते हैं, लेकिन फिर भी माँ चाहती है कि मेरा बेटा कभी दुखी न रहे। ऐसी माँ जननी के लिए गाय माँ कहते अपना बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वो अपना स्तन छुटाने के लिए बार बार प्रयास करती है और कहती है बेटा तुम बड़े हो गए हो, अब ठीक नहीं लगता है, और इसी प्रकार छुड़ा देती है। और गाय माता कभी नहीं कहती कि बेटा तुम बूढ़े हो या तुम जवान हो और तुम अब दूध मत पियो। जवान बचपन से लेकर और बूढ़े तक प्याने दूध पिया करके और तुम्हारे लिए सम्मानित बना करके शरीर रोज पुष्ट करके और तुम्हारा पालन पोषण करके धरती माता है,
वही सब कुछ करते हैं। गंदकाई, मलबा, थूकना, तम्बाकू डालना। तुम तो देवता हो ना, लेकिन तुम देवता बन के राक्षस कहां से बन गए? भगवान विष्णु ने तो हिंदू के लिए देवता बनाकर भेजा है और वो हिंदू देवता बनकर के वर्षा बजा रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो धीरे सीधे समस्याएं, हारी बीमारी और संकट, लड़ाई झगड़ा उन परिवारों में सकला देता है। इसलिए धरती माँ हर प्रकार की गंदकाई धरती पर करते हैं, फिर भी वो धरती माँ तुम्हें खाने के लिए अनाज देती है, सुंदर सुंदर फल देती है, तुम्हारा घाट साधती है, तुम्हारे मकानों का बदल साधती है, तुम्हारे सोने के हर तरह से तुम्हारा घाट साफ करके और फिर भी तुम्हें आशीर्वाद, अलग अलग फल, अलग अलग वनस्पति, अलग अलग खर्च करने के लिए पैसा, बेचने के लिए पेड़ पौधा आपको तैयार करती है और आशीर्वाद दे करके और फिर भी तुम्हारा कल्याण करती है। और ऐसी मां के प्रति जब निर्व्यवहार होता है, आज हमारे माँ जब बच्चे का जन्म होता है और बेटा का जन्म होता है तो वो बेटे के सिर पर हाथ घुमाती है, बच्चा दूध पी रहा है और कहती है बेटा तुम जब बड़े हो जाओगे तो फिर कमा के लाओगे और पैसा लाके हमारे लिए दोगे, हमारी आज्ञा का पालन करोगे, जब हम शाम को सोया करेंगे तो हमारे पैर दबाओगे, हमारा हाथ तुम्हारे सिर पर होगा, तुम हमारी सेवा करोगे और हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे और हे पुत्र तब तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे करके माँ कितने आह्वान तैयार करती है और अपना गीले में सोती है। एक बुखार आ जाए तो इंजेक्शन लगाने के लिए कह दो, ना 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 हम ना लगवाएंगे, हमें डर लगता है इंजेक्शन से, और बुखार झेलती रहेगी और बुखार में पड़ी रहेगी, 3 दिन इंजेक्शन नहीं लगवाएगी डर के मारे। और अगर वो उधर में अगर बेटा है, बेटी है और जाते अस्पताल कहते हैं चच्चा चाहिए बच्चा, अब्बा को पता लग जाता है कि मेरा बच्चा खतरे में है, जाकर के कहती है डॉक्टर के पास पहुंच करके मेरे बच्चा को बचा दो, और जाकर के बेंच पर लेट जाती है पेट भरवाने के लिए। एक इंजेक्शन से जो डरती थी और 3 दिन बुखार झेला, आज बच्चे के लिए आज वो माँ बेंच पर पेट भरवाने के लिए लेट गई। आज उसे इतने बड़े ऑपरेशन से डर नहीं है, क्यों? कहती है माँ कि मेरा तो बच्चे के लिए मेरा जन्म हुआ है और मैंने बच्चे की अगर रक्षा न कर पाई तो फिर मेरा फायदा क्या है। और वो माँ ऑपरेशन करवा के बच्चे को बचा देती है और अपना कष्ट झेलती है, पेट पकड़े घूमती है, खाना नहीं खाते, और ऐसे माँ के लिए वो संतान जब धक्काते हैं और मार मार के बाहर निकालते हैं, शराब पी करके घर पर आकर के और माँ को चुप करके और उन्हें कानों में रुलाते हैं, वो संतान और परिवार कभी सुखी नहीं रह सकते। तो ये माँ का जज्बा है, ये माँ का जोश है। और सोचिए समझिए, क्योंकि माँ जगत जननी है, ये विशाल हृदय है, इसे पर जिसने वार किया है वही मिट्टी में मिल गया है। और वो संतानें शराब पी रही है, माँ का निरादर कर रही है, उनका मिटने का समय आ गया है, मिटने का समय आ गया, मानी जाएगी। लेकिन स्वयं ही भगवान विष्णु ने नाना प्रकार से उनकी किडनी खराब होगी, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, आत्मा जोड़ेंगे, 4 हाथ टूटेंगे, रोग पैदा हो जाएगा, बीमारी घर में आ जाएगी और एक एक महिला को तबाह हो जाएंगे। क्यों? लक्ष्मी नाराज हो गई, क्योंकि ये माँ जननी के लिए ये सम्मान नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इनके घर नहीं जाऊंगा, मैं इनके घर नहीं जाऊंगी और लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, पैसा नहीं मिलेगा, तबाह हो जाओगे, चोरी करोगे,
पैदा किया, जन्म जन्म के भागों से पर देही प्राण पाता है और विष्णु भजन का वादा करके जीव जगत में आता है। कहने का मतलब तात्पर्य है, कोई भी किसी कोने पर हो, कोई बहन है या कोई माँ है या किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, या फिर किसी से मित्रता है या नफरत है, भूल करके 3-4 चीजों से बैर मत करो। मैं तुम्हें महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु का विशेष प्रसारण है और इस भगवान विष्णु धरा पर आ गए हैं। इन चीजों पर जो भी बात करेगा वो तत्काल संकट में पड़ जाएगा। ब्राह्मण पर बात मत करो। माता जननी, जो भी माता श्रेणी में आती है, काय माता है, जननी माता है, और इनका भी निरादर मत करो। साधु संतों का अपमान मत करो। सनातन के विपक्ष में मत जाओ, पक्ष में रहो और धर्म की सहायता करो। माता, साधु, ब्राह्मण का और गाय का जहाँ भी मिले वह आदर करो, आदर करो। और जब माता ने कोई दूध पिलाने में पक्षपात किया, गौ माता ने कहा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, अरे दूध गौ माता ने बिना पक्षपात के सभी को पिलाया और सभी ने दूध पी करके और इतने बड़े हुए और फिर गौ माता को लिख दिया। आप निश्चित हो जाओ, ब्राह्मण का आदर करो, जननी माँ का आदर करो, गौ माता का आदर करो। जहाँ किसी प्रकार माता और ब्राह्मण का कोई निरादर कर रहा है, तत्काल पलटवार करो। कहीं गाय का कहीं किसी प्रकार से चोट लग रही है और जगह जगह हमारे काश्तकार जो है, हमारा धरती का अन्नदाता है, अन्नदाता है, और उस काश्तकार के भावनाओं का भगवान विष्णु भी आदर करते हैं, क्योंकि हमारा काश्तकार अगर अनाज पैदा ना करे तो फिर दुनिया क्या खाएगी। अन्नदाता है और अन्नदाता होते हुए पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारे अन्नदाताओं से निवेदन है और सभी से निवेदन है, क्यों कि आप अपनी गाय माता के लिए और अपने लिए शांति लेने के लिए, परिवार में सुख लाने के लिए और अनाज दूना पैदा करने के लिए कुछ बदलाव कर लीजिए, कुछ बदलाव कीजिए। ब्लेड का तार जितने लगे हैं हमेशा उन्हें हटा करके और सादा तार लगा लीजिए। आप अपनी माँ के लिए, आप अपने देश धर्म के लिए, आपकी गाय माता है, अगर वो कट रही है तो ये आपकी माता है, आपको कष्ट होना चाहिए। और जब आप सादा तार लगा करके ब्लेड का तार हटा देंगे, भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रभावित हो जाएंगे और उनकी कृपा जब होगी तब तुम्हारी खेती में दूना अनाज पैदा होगा, बीमारी हट जाएगी, कलह घर से समाप्त हो जाएंगे, कष्ट का निवारण होगा और भगवान विष्णु लक्ष्मी और गाय और गुरुदेव ब्राह्मण की कृपा बरसेगी, घर घर में तुम्हारा खुशहाली।